Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी गाइस कि इतने कम समय में आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए, मुझे बिलीव नहीं था। तो थैंक यू सो मच सबका। और जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देखा है, प्लीज़ वेलकम एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को जो लगने वाला है। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो कि जब से ये 2020 ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से ही हमारी जो जीवन शैली है, रोज़मर्रा की रूटीन है, बहुत चेंज हो गई है। ठीक है, हर इंसान को भगवान एक लेवल पे लेके आए हैं। ठीक है, कोई वर्ड जो है वो सारा संसार एक हो चुका है। ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। इस महामारी से कोई भी नहीं बच पाया है। अगर कोई मध्यम वर्गीय है, मिडिल क्लास है, ठीक है, वो भी नहीं, और जो हमारे निचले वर्ग के आते हैं वो भी नहीं, और जो हाई सोसाइटी के हैं वो भी नहीं। कोई नहीं बच पाया इससे। ठीक है, और ना ही बच पाएगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा करते हैं ना, तो उसका हम फल उसको सॉल्व करने के लिए भगवान को खुद धरती पे आना पड़ता है। ठीक है, और आप देखो दुनिया में कितना ज़्यादा वो बढ़ गया था। कोई भी किसी को इंसान को कुछ समझ ही नहीं रहा था। ठीक है, और इस चीज़ ने कोरोना जब से आया है, ठीक है, हर एक इंसान को एक दूसरे की वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, अगर कोई ये चाहता है कि हाँ उसके साथ अच्छा हो, तो पहले उसको खुद भी दूसरों के साथ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक जजमेंट का टाइम था। ठीक है, सबके साथ उनके कर्मों के हिसाब से सबको फल मिला है। ठीक है, पर आप सब जानते हो कि सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और जो लोग सच्चाई का सामना नहीं कर पाते वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो आपको पता ही है, सुशांत सिंह राजपूत ने की है। ठीक है, उसका कितना सभी को बहुत उसका दुख है। ठीक है, पर क्या ज़िंदगी ख़त्म कर लेने से सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं? अगर हो जाती हैं तो अभी ये जो सब मीडिया में न्यूज़ इतनी सारी आ रही हैं तो ख़त्म हो जानी चाहिए ना। अगर एक इंसान चला गया है तो उसके जो सोल है उसको रेस्ट करने देना चाहिए, उसको इतना वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़े से भी डिप्रेशन में है, जहाँ हमसे कोई बात नहीं हो रही है, तो गाइस उसका हमें किसी से या अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका हल भी है। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम आपसे अकेले सॉल्व नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिस पे आपको बिलीव हो कि हाँ ये मेरा काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी नहीं होती है, आपके साथ और भी लोग हैं जो जुड़े होते हैं आपके जाने के बाद। ठीक है, उनका क्या होगा, कैसे रहेंगे? अब ये जो सुशांत सिंह राजपूत की हुई है सुसाइड, ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहते हो? अब उनकी जो फैमिली है वो कितना वो हो रही है। ठीक है, पर इतना सब करने के बाद अब वो वापस तो आएगा नहीं। ठीक है, तो गाइस आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो भी सच्चाई आपके सामने आती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो किसी से बात कीजिए, और बात भी नहीं कर सके तो कम से कम अपनी एक डायरी पेन उठा के उस पर रिटर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो हमारे अभी सारे जो ग्रह हैं, सारे प्लैनेट हैं, इनमें एक उथल पुथल आई है, और वो आनी ज़रूरी भी थी, क्योंकि धरती इतना बोझ नहीं संभाल सकती। ठीक है, ये इंसान को खुद सोचना है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी ये कोरोना के कारण आपने देखा था कि सब कुछ बंद हो गया था, इवन के भगवान के मंदिर वगैरह भी बंद हो गए थे। ठीक है, जो लोग दिखावे के लिए वहाँ जाते थे उनको भी बंद कर दिया था कि कोई दिखावा नहीं होगा, सब साफ सब प्योर होगा, जो कुदरत ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही सब होगा।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना आने के कारण अच्छा नहीं है, पर हर एक चीज़ के साथ अच्छाई और बुराई तो जुड़ी होती है, ठीक है। इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी आगे के लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो हालात हमारे हैं ये इनको आने में कितना टाइम लग गया, ठीक है, और एकदम से नहीं सुधरेंगे, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है आपको कि मैं आपको किसी भ्रम में डालूँ या कैसे डालूँ, बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आने वाली हर स्थिति के लिए अवेयर हो जाइए, ठीक है। अगर कुछ भी होता है तो कम से कम थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़िए, भगवान के साथ जोड़िए, बिल्कुल सच्चे मन से। दिखावा बिल्कुल मत कीजिए कि हाँ जी अगर आप 2 घंटे पूजा पे बैठे हो तो 2 घंटे बैठे हैं, ठीक है, पर इसका क्या असर है गाइस, उससे किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। अगर आप पूजा में 5 मिनट की भी करते हैं सच्चे मन से, उसके और वर्ड के लिए ब्लेसिंग कीजिए और सब अच्छा हो स्टार्ट हो जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाहती थी, ठीक है। और अभी ये जो हमारा हो रहा है, आपको पता है कि सूर्य ग्रहण है, ठीक है। सूर्य ग्रहण उस वक्त होता है जब सूर्य, चंद्रमा और धरती एक दूसरे के आसपास घूमते हैं, ठीक है। और जब ये एक बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है, पहले धरती, धरती के बाद चंद्रमा आ जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो परछाई होती है वो सूर्य को ढक लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण। आप खुद इमेजिन कीजिए कि 21 जून को 2020 को सुबह 10:15 से स्टार्ट होगा ये हमारा सूर्य ग्रहण, ठीक है, और दिन रात जैसी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा बहुत पहले हुआ था, 24 अक्टूबर 1995 में हुआ था, ठीक है। दिन रात हो गया था और ऐसे लग रहा था कि बस सभी वर्ड्स अपने घर को चले गए, सभी लोग अपने घर में थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आज 25 साल के बाद फिर वैसा ही हो रहा है और इसके बहुत से संयोग भी बने हैं। जैसे 21 जून है, 21 जून को क्या होता है गाइस, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन के बाद हमारा जो दिन होता है उसकी अवधि कम होती है और रात की अवधि बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें ये है कि 6 जून को है, 6 जून का जो वो है आ जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो 2020 का है, राहु का है, तो राहु हर किसी को भ्रम में डालेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहना होगा कि ये राहु की कोई चाल हो सकती है, आपके साथ क्या कर सकती है, ठीक है। क्योंकि राहु एक ऐसी है जिनकी परछाई नहीं है और इस सूर्य ग्रहण में भी यही होगी, दिन रात में तब्दील हो जाएगा और फिर परछाई नहीं होगी, ठीक है। और इसका मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि इसका टाइमिंग कैसे है गाइस। इसका टाइमिंग टोटल इसको 3 घंटे 25 मिनट लगेंगे गाइस और ये 21 जून को लगेगा, जैसे दिन रात में बदल गया है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि 21 जून को ये सुबह 10:17 पे 10:17 पे लगेगा, ठीक है। अगर हम 10 इनको प्लस करते हैं तो ये 9 हो जाता है, 7 8 9 हो जाता है। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की कर कितने फायर एनर्जी होती है, कितना वो होता है, तो ये सोचिए ये सब हम सबको कैसे फेस करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका मध्य का समय आ जाएगा दोपहर का, और दोपहर का समय इसका है 12:10 12:10। अगर हम इसको भी काउंट करते हैं तो 2 3 4 मतलब 4 हो गया राहु का, ठीक है। किसी की कोई परछाई नहीं है पूरी रात, जब रात का पूरा डार्क पहरा होता है, ठीक है। और इसकी समाप्ति का टाइम भी आप देख लीजिए, 2:02 है। अगर इसको प्लस करेंगे 4, ये भी राहु है, ठीक है। और इसका जो आंशिक रह जाता है, इसका असर है वो है 3:04, वो है 7, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि ये जो है राहु एक ऐसे किसी इसकी अपनी परछाई नहीं है, किसी की परछाई नहीं रहने देगा, सबको एक भ्रम में डालता रहेगा, ठीक है। और सूर्य के कारण है एक ऐसी एनर्जी के रूप में आएगा कि ये इंसान को लगेगा कि हाँ ये जो मेरे सामने हो रहा है मैं इसको अभी कर दूँ, अभी कर दूँ, अभी कर दूँ, उस एनर्जी में होगा, ठीक है। और इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा सूर्य ग्रहण तो उसके बाद आंशिक रूप पे रहता है 7 का मतलब ये होता है कि जो भी इस दौरान आपके साथ हुआ है अब आप उसकी खोज में लग जाओ
कि आपके साथ ये क्या हुआ है और इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए यही उपाय है गाइस कि इस दौरान अब हम जो कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं कह सकते, ना ही हमारी फैमिली हमारी बात सुनती है, राइट। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो 3 घंटे 25 मिनट का समय है, इसमें आप भगवान से जुड़िए, क्योंकि सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं भगवान के, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार है। पर हमें ये बात करनी है कि ये जो टाइम है 3:25, 3 घंटे 25 मिनट हैं, इससे हमें अपने आप को जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, और उसके साथ हमें देखना है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमारे साथ क्या होगा। अगर हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ पॉजिटिविटी हमारे साथ होगी, हमारे साथ सब अच्छा होगा, और उस वक्त हमारे जो कर्मों का हिसाब है वो हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे कर्म किए हैं वैसा हिसाब मिलेगा, तो इसमें सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ यही है कि आप अपने घर में जिनको भी आप मानते हैं उनकी ऑडियो वीडियो लगा दीजिए। ठीक है, सभी फैमिली मेम्बर्स घूमते फिरते रहेंगे, उनके कानों में भगवान का नाम जाता रहेगा। ठीक है, रात हो चुकी है तो सभी अपने अपने बेड पे बैठे होंगे, कोई किसी से बात तो कर नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए और ऑडियो वीडियो लगा के बैठ जाइए। ठीक है, और इसमें यह कुछ खाना पीना तो है नहीं है, पर वो तो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पर मैं आपको यही कहूँगी, ये जो हमारे पास 3.5 घंटे हैं, इसमें अगर हम ना कुछ खाएं तो अच्छा है। ठीक है, हम फास्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये जो गाइस ग्रहण का जो है 21 जून को ही नहीं लगेगा, इसका असर हमारी लाइफ में 3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है और 3 दिन बाद तक रहता है। कहने का मतलब है पूरा 1 वीक तक इसका असर रहेगा। ठीक है, जो हमें फील होगा, बाकी तो जो लाइफ चेंज होगी वो तो अपने अपने हिसाब से होती रहेगी। ठीक है, बाकी अब मैं आपको इसके हिसाब से ये बता देती हूँ कि जो आपके ज़ोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका कार्ड निकलेगा उस हिसाब से हम आपकी रीडिंग करते जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है मेष राशि का है, एरीज का। ठीक है, इसमें हमारा कार्ड निकला है द मून आया है। द मून आया है आपका रिवर्स में। तो रिवर्स में गाइस ये आता है मून का कि जो मेष राशि है, एरीज साइन है, उनकी लाइफ में जो भी आने वाला है वो एक भ्रम की तरह आने वाला है। अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ बुरी हो रही है, तो उसके लिए उनको अवेयर रहना होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल होकर फैसला करना होगा, इमोशन में नहीं बहना है। ये जो सूर्य ग्रहण है आपको यही बता रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकल बनना है, और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। ये इट मीन्स आपके लिए ये ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अब हमारी दूसरी राशि है टॉरस। टॉरस मीन्स वृषभ राशि। ठीक है, उसका कार्ड आया है हमारा 6 ऑफ कप्स आए हैं रिवर्स में। ठीक है, तो ये जो टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, इसका ये है कि इनके कप रिवर्स में है, तो रिवर्स में ये बताता है कि आप अपने पुराने विचारों को छोड़िए और जो आपके नए प्लान हैं उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो भी हिस्से की चीज़ है, जो भी आपने प्रोजेक्ट जो भी कुछ बना रहे हो, वो किसी दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, इसके कारण आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, पुराने विचारों को छोड़ना है, नए को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इनके लिए ये है कि आपको किसी भी मानसिक उसमें नहीं घुसना है। ठीक है, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है कि हाँ जो बदलाव है, ठीक है मैं इसके एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कीजिए तो आपके लिए ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स है। और हमारा थर्ड कार्ड आया है जेमिनी, मिथुन राशि के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस रिवर्स में आया है, तो ये भी यही बताता है कि आपके जो काम हैं, जो भी प्लान्स हैं आपने कर लिए और आप आराम से बैठ गए हो। ठीक है, एक बोरिंग सी लाइफ जीने के लिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपका ये जो खाली दिमाग है ना, ये शैतान का घर हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है जेमिनी को। ठीक है, तो अपने काम पे लग जाना है, आपको रुकना नहीं है इस ग्रहण के दौरान। हो सके तो आप मेडिटेशंस में बैठिए, सबके लिए ये ज़्यादा है कि मेडिटेशन बैठिए तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, तो आप मानसिक परेशानियों से थोड़ा बच सकते हो।
आगे है हमारा कर्क राशि कैसे साइन है। सारी कार्डिया रिवर्स में आ रहे हैं, क्यों? ये देखिए आपका क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स में ही आया है। सॉरी, क्वीन ऑफ कप रिवर्स में गाइस ये बताता है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, कि आपके जो भी प्लान है ना वो डिले हो जाएंगे, ठीक है। उसके कारण आप पेशेंस खो दोगे। पेशेंस खोने के बाद आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। और इसमें घर में भी कुछ, घर में, वर्क में, मतलब कि आपकी किसी भी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए धैर्य एंड पेशेंस से काम लेना होगा, ठीक है। बस ये कीजिए, चुप कर जाइए और मेडिटेशन में बैठ जाइए, आपके लिए भी यही है। और आगे है लियो। लियो सिंह राशि है, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लियो है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य जी अपने घर में है तो लियो जी माला माल है हर तरफ से। रिलेशनशिप में भी गुड है, ठीक है। व्यवसाय में भी गुड है, जो प्लान्स हैं वो भी गुड है। एवरीथिंग इज गुड एंड हैप्पी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आराम से बैठना है, आपको उसके लिए कर्म करना ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ अगर हमारे पास रोटी पड़ी है तो रोटी बनाने के लिए हमें पहले आटा गूंदना पड़ा, फिर रोटी बनाई और फिर वो प्लेट में हमारे सामने आई, फिर हमने खाई। तो सिंह राशि के लिए यही है कि आपको कर्म करते रहना है, चाहे सिचुएशन आपके फेवर में है, ठीक है। लियो हो गया। अब आया है कन्या, वर्गो। वर्गो का कार्ड भी यार रिवर्स में आया है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स में। इसमें ये बता रहे हैं कि आप भावनाओं में बह जाओगे, ठीक है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। तो आपको इस मानसिक परेशानी से बचने के लिए अपने आप को किसी चीज़ में व्यस्त करना होगा। हो सके तो आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, योगा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। पर फ्री मत बैठिए और ना ही कुछ ज़्यादा सोचना है। ये है हमारे कन्या राशि वर्गों के लिए, ठीक है। और आगे है हमारी तुला, लिब्रा। लिब्रा के लिए गाइस आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप में इनके लिए मैं क्या कहूँ, इनके लिए सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आपको मेडिटेशन में बैठना है। या ये 3.5 घंटे अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप इधर उधर के सोचेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़, आपकी हेल्थ को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ आप भगवान के साथ जुड़िए और जो भी आपके कर्म हैं उनको धैर्य और पेशेंस के साथ कीजिए। बस आपके लिए यही है। हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आने का है, पर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। लिब्रा, तुला। अब है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, राइट। 1 2 3 4 5 आपका आया है गाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये आया है कि आपके जो भी प्लान्स हैं ना वो डिले हो जाएंगे। डिले होने की वजह से आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है। जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये कुछ समय के लिए आया है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्ड थोड़ा सा आपके भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह मतलब डिले हो जाएंगे, तो उसके कारण क्या आप पेशेंस खो दोगे। वृश्चिक राशि, राइट। आगे है धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में आया है जजमेंट का। जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, जैसे भी कर रहे हो, अब आपको साथ न्याय होने वाला है। अगर अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, क्योंकि अब भगवान खुद आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आपने उनसे ये बोला है कि आपको न्याय चाहिए, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी कि आपको भी भगवान के साथ जुड़ना है और पेशेंस में रहना है। और आगे है मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है टेम्परस। टेम्परस आया रिवर्स में। और ये गाइस ये बताता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है हर चीज़ में, क्योंकि आपके ये जो उग्र व्यवहार है ना, इसके कारण कुछ भी हो सकता है। घर में लड़ाई हो सकती है, बाहर लड़ाई हो सकती है, आपके जो प्लान है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप बेवजह से वैसे करोगे कि जब तो कुल्हाड़ी पे खुद पैर रख दो कि जब पैर कुल्हाड़ी पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे बचने के लिए चुपचाप कुछ नहीं करना, सिर्फ मेडिटेशन में बैठ जाना है और किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है।
और ये भी नहीं है कि आप अपने रूम को लॉक लगा के बैठ जाओ कि हाँ मुझे अकेला रहना है, इससे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि अपने अंदर जाना है, अपने से पूछिए कि आप में कौन सी कमियां हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है, राइट। तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कैप्रिकॉर्न, प्लीज़ ख्याल रखिए अपना। आगे है कुंभ एक्वेरियस, इसमें आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें ये बता रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स कि अब आपकी जो लाइफ है ना, जो डेली रूटीन है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ये 2 है, अपने अंतर मन की आवाज़ से इस मेडिटेशन में बैठिए। कोई भ्रम आपके पास आ रहा है उसको जाने दीजिए, और आपको सही डिसीज़न लेना है जो सबके भले के लिए हो, पर उससे पहले आपका अपना भला होना चाहिए, ठीक है। कुंभ राशि के लिए। और मीन राशि के लिए कार्ड है पाइसेस के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपने जो भी सोचा है, जैसे भी आपके प्लान हैं, वो सभी पूरे होंगे, ठीक है। और अपनी भावनाओं पे भी कंट्रोल रहेगा, तो आपको इसका शुभ फल मिलेगा, ठीक है। ये तो गाइस बस एक साइन है कि आप इस दिन अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो जो भगवान ने करना है वही करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला है, गाइस, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, किसी और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव के भी ये काम नॉलेज आ सकती है, और वो भी उस दिन अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं, राइट। तो आपके लिए भी यही है 21 जून को गाइस, अपने आप को काम को मेडिटेशन में रखिए, लाइट खाना खाइए, और अब भगवान से जुड़िए। भगवान से जुड़ने का मतलब है अपने आप से जुड़िए, अपनी सोच से जुड़िए, अपने कर्मों के बारे में खुद निर्णय लीजिए कि आपने क्या किया है और आपको क्या मिलेगा। किसी दूसरे से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए और वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।